हाय एवरीवन, वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, आपकी कोई वैल्यूज़ नहीं रहेगी। आप भले ही कितने ही गुड लुकिंग दिखते हो, आप भले ही कितने ही चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, लेकिन अगर आप फिजिकली और मेंटली खुद को प्रमोट नहीं कर सकते और आप उसको बनाए नहीं रख सकते, तो आपके आसपास में धीरे धीरे कोई नहीं टिकने वाला। क्योंकि साउंड बॉडी और साउंड माइंड ही ऐसी दो चीज़ें हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमारे को चीज़ों से जोड़ने का कार्य करता है, जो हमारे को खुद से जोड़ने का कार्य कर सकता है। क्योंकि एक साउंड बॉडी एंड माइंड वाला व्यक्ति ही सेल्फ लव कर सकता है, वो खुद से कनेक्टेड रह सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरों से ना तो आप लव एंड केयर ले सकते हो, ना ही उनसे को दे पाते हो। वो जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती, फिर वो इंटीमेसी के लेवल पे या फिर प्लीजरेबल फीलिंग्स के आधार पे चल रही होती है। एक्चुअल में आप ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो। तो इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को हर कंडीशन के अंदर रेगुलरली मेंटली एंड फिजिकली पुश करते रहें। ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकली हर जगह पहुंच सके, रेगुलर चीज़ों को मेंटेन कर सके, लेकिन फिर भी हम थ्रू आउट द डे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके अंदर हमारे फिजिकल फोर्स का उपयोग होता है। तो उस समय अपनी एनर्जी को कंडक्ट करना सीखें। उसके अलावा मेंटली हम बहुत सारी जगह ऐसे पहुंचते हैं जहां हम जानते हैं कि हम वैसे तो कुछ पढ़ नहीं रहे, ना ही खुद को स्तर बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में रहकर भी आप अपने आप को शांत और अपने आप के आधार पर स्थिर कैसे रख सकते हैं, ये दूसरी बहुत बड़ी कला है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, अपने रूटीन कार्य के अंदर फिजिकली और मेंटली खुद को पुश करने का कार्य कभी ना भूलें। यू आर ऑलवेज इन ए स्टेट वेयर यू आर एबल टू पुश योर सेल्फ इन द कंडीशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल। तब जाते आपके इमोशन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही लीड कर सकती है, और एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को ही लोग सुनना पसंद करेंगे। अन्यथा धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा कि आपको ना तो आपके लव्ड वन सुनना चाहते हैं, ना आपके अड़ोस पड़ोस का कोई सुनना चाहेगा, ना आपके कोई दोस्त सुनेगा, ना ही आपकी कोई वैल्यू होगी अगर आप फिजिकली और मेंटली सही नहीं रहेंगे। तो साइकोलॉजी के अनुसार भी अगर कोई व्यक्ति अपनी कंडीशन को लेकर लंबे समय तक चल रहा है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार है, तो धीरे धीरे उसकी बीमारी को देखते हुए उसके प्रति हमारा फेथ कम होने लगता है, और फिर हम ही चाहते हैं कि चले ठीक है, अगर इसको पीसफुल डेथ मिल जाती है तो इवन ज़्यादा बेटर है। जो व्यक्ति कुछ समय पहले हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, अगर बीमारी आ गई, लंबे समय तक चली गई, तो हम ही उसी व्यक्ति के लिए दुआ करते चलिए ठीक है, ख़त्म हो जाए तो इवन बेटर। इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को रेगुलरली पुश करते रहिए, और आपको कोई पसंद नहीं करेगा। मेंटेलिटी के द्वारा आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी जोन में बात कर सकते हैं। इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास एजुकेशन का स्तर आपने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है, मेंटली और फिजिकली आप इतने ज़्यादा शार्प है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार से हैं। तो अगर आप वैसे बन गए तो 100% चांसेज है कि आपसे हर एक व्यक्ति, भले उसका स्टेटस कैसा हो, पूरे सम्मान तरीके से आपको रिसीव करेगा और आपको सुनना चाहेगा। हम एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन उसके आधार को कभी नहीं जान पाए। हम एजुकेशन इसी ले रहे हैं कि हम पढ़ लें, 12th पास हो जाए, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन हमने एक्चुअली उसका मीन जाना ही नहीं कि हमारे ब्रेन के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो एजुकेशन है। हम नहीं ले पाते, हम सही से जान ही नहीं पाते, और यही बताता है कि हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्प ज्ञानी हैं, और इसी वजह से हमारे राग द्वेष बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने मेंटेलिटी को आप पुश करते रहिए, खुद को जानिए, खुद को और बेहतरीन बनाइए, तो आपके पास लोग आने लगेंगे, तो आपके पास लोग रुकने लगेंगे, तो लोग आपसे पूछना चाहेंगे, तो लोग आपको जानना चाहेंगे। अन्यथा सभी चीज़ें जो चल रही होगी कि स्टेट की रहेगी, कुछ समय के लिए रहेगी, फिर चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को इस प्रकार से बदले, अन्यथा आपकी तवज्जो धीरे धीरे करते करते लो हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर ये पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन एक बार मिला है, इसकी कोई रिसाइकल नहीं है। तो अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, जिस प्रकार से भी आप पुश करना चाहते हैं, स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ। किसी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपनी मेंटलिटी और फिजिकल जो फिटनेस है उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे फॉर यू।